बजट पेश होने में सिर्फ चंद रोज बाकी है, लेकिन हुकूमत के लिए असल इम्तहान सिर्फ मालियाती अहदाफ हासिल करना नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना भी है। एक तरफ हुकूमत को बैन अल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है इकोनॉमिक डोमेन के अंदर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस है, वहीं सियासी तौर पर भी जो सियासी महाज है उस पर भी कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। इतने इत्तेहादियों खुसूसन पीपल्स पार्टी को मुतमईन रखना है। यही वजह है कि आने वाला बजट महज आदाद शुमार की दस्तावेज़ नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का एक अहम इम्तहान भी बन चुका है। पार्लिमानी जमहूरियत में बजट किसी भी हुकूमत के लिए एतमाद का वोट तस्वुर किया जाता है। अगर कोई हुकूमत बजट मंजूर करवाने में नाकाम हो जाए तो इसका वाज़े मतलब यही लिया जाता है कि वो ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुकी है। इसलिए दुनिया भर में हुकूमतें बजट की मंजूरी को अपनी सियासी बका के साथ जोड़कर देखती हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है कि बजट किसी बड़े सियासी बहरान के बगैर मंजूर हो जाए, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि ये रास्ता इतना हमवार नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है, क्योंकि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इस वक्त बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है। देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात गुज़श्ता 2 बरसों में बज़ाहिर ताउन पर मबनी रहे हैं, लेकिन इस ताउन के अंदर मौजूद सियासी फासले कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने की बजाय बाहर से इसको हिमायत फराहम करने का रास्ता इख्तियार किया था। इस फैसले का मकसद एक तरफ हुकूमत साजी में किरदार अदा करना था, दूसरी जानिब अपनी सियासी शनाख्त को भी बरकरार रखना था। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर तनकीद भी करती रही और अपने सियासी मौक़िफ़ को भी ज़िंदा रखती रही। लेकिन अब हालिया दिनों में दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आए हैं। ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसों में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, पंजाब पुलिस की तैनाती पर एतराज़ात और प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात दरअसल इसी बढ़ती हुई सियासी दूरी की निशानदेही करते हैं। बज़ाहिर ये इख्तलाफात इलाकाई और इंतखाबी नौइयत के, लेकिन इनका असर वफाकी सियासत और बजट मुज़ाकरात पर भी पड़ रहा है। जैसा कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट तजावीज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो सका। हुकूमत ने 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, लेकिन हतमी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि सियासी हलकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत से दस्तबरदार हो जाती है तो हुकूमत क्या करेगी। आदाद शुमार बताते हैं कि कौमी असम्बली में हुकूमत को बजट मंजूर कराने के लिए 169 अरकान की हिमायत दरकार होगी। हुकूमती इत्तेहाद के पास बज़ाहिर मतलूबा तादाद मौजूद है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपने 74 अरकान के साथ अलग रास्ता इख्तियार करती है तो हुकूमती अक्सरियत खासी महदूद हो जाएगी और यूँ हुकूमती इत्तेहाद की मौसर तादाद महज 163 रह जाएगी। ऐसी सूरत में हुकूमत को बजट मंजूर कराने के लिए अपोजिशन या दीगर जमातों के कम अज़ कम 6 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े या दीगर आज़ाद अरकान की सूरत में हासिल की जा सकती है। यानी ऐसी सूरत में हुकूमत को दीगर जमातों या आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करना पड़ सकती है। आइनी एतबार से देखा जाए तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर भी बजट मंजूर करा सकती है, लेकिन असल मसला आइनी नहीं बल्कि सियासी है। अगर हुकूमत बजट पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर करवा भी लेती है तो इसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकती है, क्योंकि बजट की मंजूरी सिर्फ एक दिन का अमल है, जबकि हुकूमत को पूरा साल चलाना होता है। हुकूमत को कानून साजी करनी है, माशी फ़ैसले लेने हैं, सूबों के साथ मामलात तय करने हैं, मुस्तक़बिल में मुमकिन आइनी तरमीम भी लानी है। ऐसे में इन तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी की अहमियत बरकरार रहेगी। यहाँ एक अहम पहलू भी सामने आता है कि IMF प्रोग्राम की कामयाबी सिर्फ वफाकी हुकूमत के फैसलों पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि यहाँ सूबाई हुकूमतों के ताउन की भी ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। अगर वफाक और सिंध के दरमियान सियासी कशीदगी बढ़ती है तो बजट सरप्लस, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और दीगर इक़्तिसादी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह NFC अवार्ड, मुश्तरका मफादात काउंसिल और दीगर जो बैनुल हुकूमती फ़ोरम्स हैं उन पर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। और दूसरा अहम मसला सियासी मफाहमत कि इस पूरे निज़ाम का है जो हुकूमत साजी के वक्त तश्कील दिया गया था। पीपल्स पार्टी को सदर ममलिकत, गवर्नरशिप और मुख्तलिफ अहम ओहदों में हिस्सा मिला था। अगर दोनों जमातों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो ये पूरा पावर शेयरिंग का फार्मूला सवालात की जद में भी आ सकता है। इस वक्त डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत को ज़ाहिर है इस वक्त कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है। एक तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो कंटेस्ट कर रही हैं GB के अंदर भी, फिर 27 को आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी है, फिर 28वीं तरमीम की बाज़गश भी है, फिर अभी बजट भी मंजूर कराना है। तो बजट मंजूरी पर हुकूमत को कोई चैलेंज है या आप समझते हैं कि बासानी हुकूमत बजट मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी? पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई कंसर्न्स, कोई रिजर्वेशंस नहीं होंगे इस पर? बहुत शुक्रिया रियान तारिक साहब। कंसर्न तो हमारे जरूर होंगे, लेकिन पहले बजट टेबल तो हो जाए ना, कि पता चल जाए, क्योंकि आपको पता ना हुकूमत कहती कुछ है वो करती कुछ है।
इस हवाले से यकीनन जब बजट टेबल होगा उसके सामने जो बातें आएगी फिर उसमें देख लेंगे। अगर बजट मुनासिब हुआ तो हम हिमायत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पिछली मरतबा भी हमने अपने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मंजूर होने के बाद ही हमने हिमायत की है। सर देखिए, लेकिन साथ बजट साथ के आपका खदोखाल तो डॉक्टर साहब सामने आ चुके हैं। मतलब क्या है ऐसा जो मुख्तलिफ होगा? जो हुकूमत बजट जब पेश कर रही होगी, वफाकी वजीर खजाना नेशनल असम्बली में बजट प्रेजेंट करेंगे तो मुख्तलिफ हो जाएगा। कमोबेश तमाम तर चीज़ें तो उन्होंने आउटलाइन कर दी हैं बजट के अंदर। नहीं, मैं यही कहूंगा कि अगर जो बजट पहले का बजट इजलास बुला गया सदर पाकिस्तान ने 5 तारीख को सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का इजलास बुलाया, फिर अचानक ये क्यों मुलतवी करना पड़ा? उसकी वजह ये है कि उनका ये ख्याल है, बल्कि हमारे भी ख्याल है कि जिस तरह IMF और GST 19% करना चाहती है, पेट्रोल 160 रुपए ये बढ़ा चुके 2 महीने में और कम सिर्फ 22 रुपए और 6 रुपए की है, और फिर मजीद महंगाई का तूफान आएगा तो ये गिलगित के इलेक्शन से नाकामी से बचने के लिए उन्होंने इसको पोस्टपोन किया है। अब उसके बाद बजट के बाद क्या सूरत हाल आएगा वो तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो गिलगित के हवाले से बात हो रही है, मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को अगर इतनी घमंड है, इतनी उनको जो है ना गरूर है कि वो गिलगित के इलेक्शन आसानी से जीत सकते हैं, जबकि सर्वे रिपोर्ट कुछ और बता रहे, तो फिर क्यों गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक मुल्क वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने डिक्लेयर की है कि पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे तो वो बाकायदा बस वीजे का नाम लीजिए, बाकी वीजे को आप NOC शुमार कर ले, NOC लेके जाए। और फिर अगर ये जो मैं कहता हूँ वो गलत है उसका, और फिर जब वफाकी वजीर अमीर मुकाम है उसी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का, वो वहां पे खुलेआम तरक्याती कामों का जलसे जुलूस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम गुजरा जा रहे, तो क्या ये इलेक्शन रूल्स की मुनाफी नहीं है? फिर उसके साथ साथ एक फेडरल टेरिटोरी है, फेडरल टेरिटोरी में अगर फोर्सेस की जरूरत है तो आप फेडरल फोर्स बुला ले, जैसा रेंजर्स, जैसे FC, जैसे आर्मी, वो बुला ले। आपने पंजाब पुलिस क्यों बुलाई है? यानी पंजाब पुलिस में CCD एक बदनाम जमाना महकमा है। मैं ये कहूंगा कि उनके जो FIR है वो भी जाहिलाना तरीके से सेम है, यानी जो मुल्जिम उनके कस्टडी में है उनके साथियों ने फायरिंग की है, और कोई पुलिस वाला मरता वरता नहीं है, न जख्मी होता है, लेकिन मरता है तो वो कमबख्त उनके कस्टडी में होता है, वो मर जाते हैं। तो ऐसी पुलिस को आप जीबी ले जाके आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां भी कोई एक्शन कमेटी बने, वहां भी जो है ना वो आपको मुज़ाहमत करने पर, अगर आपको इतनी फख्र है CCD पे जितने अच्छा काम कर रहे हैं जो कि कत्ल गारत में मुलव्वस है, तो आप इस जरा बलूचिस्तान भेज दिया, वहां BLA का मुकाबला करने के लिए, वहां पे भेज दिया आप पुख्तनख्वा भेज दिए TTP के मुकाबले करने के लिए। अब देखें ना डॉक्टर साहब, जाहिर है अभी तो GP इलेक्शंस के ऊपर पीपल्स पार्टी के इतने सारे कंसर्न्स हैं, इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जब बजट पास होगा तो GP इंतखाब के नताइज तो आ चुके होंगे, और पता नहीं अब नताइज क्या होते हैं। अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स आते हैं नताइज, तो जाहिर है एक और बड़ा तबले जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए होगा कि फिर उसे बजट मंजूरी कराना होगी, और उस पर पीपल्स पार्टी अगर एहतजाज करेगी तो वो क्या कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो फिर इन हालात के अंदर क्या पीपल्स पार्टी का हुकूमत को सपोर्ट करना मुमकिन होगा? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, मगर गिलगित उनको बड़ा महंगा पड़ेगा अगर वही फॉर्म 47 का ड्रामा उनने रिपीट करा है। आज एक और उन्हें एक ड्रामा मचाया है कि एक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की, जो आपकी मीडिया की रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस्लामाबाद को एक अलग सूबा बनाएंगे, यानी 20 से 30 वहां MPA होंगे, यकीनन MNA होंगे, तो ये इस्लामाबाद को भी फाटा की तरह इसी तरह 40-50 MNA वहां से लेके और वफाकी हुकूमत को बनाने में असरअंदाज करने के लिए, और शायद इनकी साजिश कराची और लाहौर, कोयटा और पेशावर की तरफ हो कि वो भी इस्लामाबाद की तरफ एक अलग से सूबा बनाया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है, मगर इनको ये नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी है। PTI के लोगों को तो CCD के जरिए तो डरा धमका के पंजाब में खामोश करा दिया है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की जाले गुरिले है, ये गुरिले फांसियां भी देखी, जेलें भी देखे, उन्होंने कोड़े भी देखा, ये सारी चीज देख चुकी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत की बड़ी एक खुशफहमी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी चुरा के और फिर पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करके, और या कोई कराची को सिंध से अलग करके जिससे पाकिस्तान का करारदाद पास किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी हरबे खत्म नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में इसी तरह
फिर शहबाज शरीफ साहब भी बोलेगा कि मुझे क्यों निकाला। जैसे नवाज शरीफ साहब वो इलेक्शन मुहिम के लिए गए, वहां उन्होंने अपना दुकड़ा सुना दिए। वो बाबा आप दुकड़ा क्यों सुना रहे हो गिलगित बल्तिस्तान वाले कि आप तो भाग गए। नहीं डॉक्टर साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा, इसकी तो जाहिर है एक एपिसोड है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि मुझे, वो भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला, मतलब उनको आने वाले दिनों में उनके साथ भी यही होगा ना। वो भी इसी तरह जहाज की सीट से बांध के उनको फारिग कर दिया जाएगा किसी मुल्क के साथ मुआहिदा करके। मुझे उनका फ्यूचर भी यही नजर आ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो माइनस हो चुके हैं, इमरान खान माइनस हो चुके हैं, अल्ताफ हुसैन माइनस हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी माइनस होने वाला है। जिस तरह ये इसी तरह पूरा बैठ के और हर हरबे उनका जो है ना वो मंजूर करके, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी तौर पे पाकिस्तान की शहरियों को ये कबूल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में ये गिलगित वाला जो इलेक्शन है उनको बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर उन्होंने वही फॉर्म 47 का ड्रामा अगर मचाया। मंदुखेल साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब को आप माइनस करने की बात कर रहे हैं और वो कहें मुझे क्यों निकाला, तो यकीनन उसका तो एक रास्ता है ना। अगर आईनी और जमहूरी रास्ता होगा तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर गैर आईनी रास्ते से ऐसा होता है तो फिर तो पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही होगी ना, फिर तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी होगी, फिर तो उनसे खफा तो नहीं। हम शहबाज शरीफ साहब अगर ये जो हरकतों में वो उनके साथ है तो कभी भी हम उनका साथ नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को चाहिए कि अगर गिलगित के आवाम या 100-150 लोग जो आपके एक मकान में बैठ के और इनका साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान की मौजूदगी में वो कहते हैं मरियम के पापा, तो आपको तस्लीम करना चाहिए वहां का रिजल्ट कि आवाम किस तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से वहां पे जो है ना वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान को जो पहले जो एक स्टेटस दिया है वज़ीर आला और इलेक्शन और असम्बली का, ये आसिफ अली जरदारी ने 2009 में दिए। यहाँ पे बीबी शेख जुल्फकार अली भुट्टो ने सब्सिडी जो दी है उस वक्त आज भी कायम है। और ये इनके रहनुमा वहां पे गाली गलोच कर रहे हैं। वो कहते हैं कराची को वोट देना है या लाहौर को वोट देना है, तो फख्र कहते हैं कराची, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान अगर 50,000 मेगावाट वहां बिजली गुंजाइश है तो वहां अगर पावर कंपनी या पावर वहां पे लग जाए तो यकीनन वो कराची की तरह रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसी वजह से कि पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए, तालीम के लिए और सेहत के लिए कराची आते हैं, न कि लाहौर। तो मंदुखेल साहब, इतने सारे शिकवे अभी तो जीबी इलेक्शंस के ऊपर हैं, और फिर अभी तो हमने बजट की बात ही नहीं की कि जो इकोनॉमिक आउटलाइंस है बजट की उसको लेके सूबों से 2-3% जो है वो शेयर वापस वफाक को देने की बात की जा रही है। और फिर ज़ाहिर है सिंध हुकूमत है, सिंध का भी शेयर है। फिर NFC अवार्ड से मुतालिक बात हो रही है, 18th अमेंडमेंट 28th अमेंडमेंट के अंदर जो है वो 18th को रोल बैक करने के बाद। तो ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मतलब प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद हो। देखिए रियान भाई, ये इस तरह मुखबरों का टोला है जो मुख्तलिफ मीडिया पे मुख्तलिफ पार्टियों से आते हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल हो गया, हलीम खान हो गया, इस टाइप के लोग, वो ये शोशा छोड़ते हैं। आपको याद होगा 27वीं तरमीम में भी ऐसे ही शोशे उन्होंने बहुत सारे छोड़े थे जो आज भी बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट पे मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सारे रिजेक्ट कर दिए। सिर्फ 2 तरमीम जो आर्मी एक्ट का और आईनी अदालतों का हमने ओके किए, बाकी तो नहीं किए। 26वीं तरमीम आपके सामने मुतफ़क़ा तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान साहब, PTI सब पे एक मुतफ़क़ा था। 28वीं अगर उसमें ऐसे शिके हुए जो पीपल्स पार्टी को या आवाम के भलाई के लिए हुआ तो यकीनन हम साथ देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे किसी तौर के साथ पे। इनकी ख्वाहिश पे छोड़िए, ये तो इनकी ख्वाहिशात पे तो जो ना वो महल खड़ी नहीं हो सकती, ये तो ये ड्रामे करते रहेंगे। वैसे कादिर मंदुखेल साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर पीपल्स पार्टी साथ ना भी दे हुकूमत का, तो हुकूमत तो बजट भी मंजूर करा लेगी, और हुकूमत तो इस पोजीशन में है कि किसी भी किस्म की जो वो कोई जो है तरमीम वगैरह वो कराने की पोजीशन भी तो रखती है इस वक्त असम्बली के अंदर। देखिए सुल्तान राजा के जरिए उन्होंने जो ना सिंपल मेजॉरिटी जो 169 वोट दरकार है वज़ीर आज़म के लिए 170 ये ज़मीनी इंतखाबात के जरिए वो हासिल कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से शौकत यूसुफज़ई जो तर्जमान है और साबिक वज़ीर इत्तलात पख्तूनख्वा के, उन्होंने मेरे साथ एक शो में कहा कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया। और दूसरे सांस में उन्होंने ये कहा कि 30 से 40 MNA एफिडेविट दे चुके हैं। फिर उसके बाद अभी चंद दिन पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ शेर अफजल मरवत एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी इस बात की हिमायत की है और शौकत यूसुफज़ई का वीडियो मौजूद है। तो हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी मौजूद है रियान भाई, उसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या पीपल्स पार्टी को वो अफोर्ड कर सकेंगे अपोजिशन सीटों में बैठने के बाद? क्योंकि हम तो गोरेले, हम तो फांसियां, कोड़े, जेले, ये हमारे लिए तो कोई नई चीज नहीं है जो हम भाग जाए जहाज में या 10 साल का मुआहदा कर दे या हम जाके और कोई मुआहदे कर दे। पीपल्स पार्टी तो एक गुरिल्ला जमात है, क्या ये अफोर्ड कर सकेगी? नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का इरादा रखती है?
देखिए जो हरकतें ये कर रहे हैं कराची को सिंध से अलग करने का, तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में हमारे लिए तो मौत है, हमारे लिए तो समझ लो रेड लाइन है कराची, क्योंकि कैपिटल है सिंध का, क्योंकि यही कराची जिसने पाकिस्तान का करारदाद पास किए, अगर वो उस साजिश के तहत हमसे अलग कर रही, या इस्लामाबाद में जो नए सूबे का शोशा छोड़ा हुआ है ये अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए, पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में नहीं मानेगी। यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बैठेगी? देखिए पीटीआई हमारे साथ बैठे नहीं बैठे वो तो उनका अपना एक वो है। हमने तो 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को ऑफर किए, पीटीआई ने इनकार किए, मजबूरन में हमें शहबाज हुकूमत की जो ना वो सपोर्ट करना पड़ा। मेरा और शहबाज शरीफ साहब को मुखबर खास कल का एक है, 2 रुपए का फंड दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया है। जबकि 24 के इलेक्शन में मैंने इसको यहाँ से भगा, इसके फॉर्म मैंने जो ना चैलेंज किया था, वो नाइली से बचने के लिए वो सीट छोड़ गए। 2028 में इसके मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, फैसल वाडा को दे दिया सीट, 2021 में यह सीट में जीत चुका हूँ, 2024 में मुखबर खास मुस्तफा कमाल को 3800 पे ये वोट दिए। तो मैं ये कहूंगा कि एक खास वफाकी वजीर है, इनकी पार्टी 40 साल से हुकूमत में, दूसरा जो ना कैंडिडेट 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, बदनसीम एलके बल्दिया टाउन, इनमें 242 के 2 रुपए का फंड आखिर कब देंगे ये लोग? मंदुखेल साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे।